मणिपुर में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। 4 मई को 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उनके साथ मार्च कराया गया, वो भी नग्न, जिसको लेकर मणिपुर के सीएम ने कहा कि ऐसे केसेस 100 से भी ज़्यादा हमारे पास है। हम लोग देख रहे हैं, आगे जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और हम जानते हैं क्या कहना है इनका इन पे। सर, मणिपुर में जिस तरह से 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद नग्न परेड कराया गया, वहाँ के सीएम का साफ तौर पे कहना है कि 100 से भी ज़्यादा केसेस है ऐसे हमारे पास है, हम संज्ञान ले रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मणिपुर में और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा शासित राज्य मणिपुर में इस तरह की घटना का होना, ये घटना शर्मसार करती है देश को। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने निर्लज्ज और बेहया हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही है देश में। इस पर गंभीर रूप से चर्चा हो रही है, विदेशों तक इसकी चर्चा होने लगी कि किस तरह से अमानवीय घटना मणिपुर के अंदर हो रही है और जहां भाजपा की सरकार है। तो 56 इंच के सीना वाले, क्या हो गया मोदी जी का सीना, जो डायलॉग देते रहे कि 56 इंच का सीना। तो इन महिलाओं के ऊपर इस तरह की अमानवीय अत्याचार और घटनाएं हो रही है और वो चुप्पी साधे हुए हैं। अगर किसी गैर भाजपा शासित राज्यों में अगर छोटी सी भी कोई घटनाएं हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी उसे कब का बर्खास्त कर दी होती। लेकिन 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। सेंट्रल फोर्स की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री का बंगला जला दिया जाता है, गाड़ी फूंक दिया जाता है। कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को जो है कैंप में रहना पड़ रहा है, जीवन बसर करना पड़ रहा है। रात दिन जो है दहशत में लोग हैं और वहाँ पर किसी की भी जान की जो है कोई गारंटी नहीं है। और महिलाओं के साथ तो यूँ कहें कि महिलाओं के साथ उसकी आबरू की, अस्मिता की कोई गारंटी नहीं है। और देश पूरा देख रहा है कि किस तरह से वहाँ पर अमानवीय अत्याचार किए गए हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के रक्षा के सवाल पर, महिलाओं के अस्मिता और आबरू के सवाल पर फेल है। और इनके नज़र में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। ये महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न करने में, उसके ऊपर अत्याचार करने में ही अपनी बहादुरी समझते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो भी इसमें गुनहगार हैं उनको सजा दिया जाएगा, और उनको ये छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे? ये कहते क्यों हैं, करते क्यों नहीं है? 3 महीना के अंदर ये डायलॉग अब निकल रहा है मुंह से, तो इनको तो जाके कार्रवाई करना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है कि किस तरह से मणिपुर में घटना हो रही है और सरकार चुप है, चुप्पी साधी हुई है। तो अब डायलॉग देने की क्या जरूरत है? अगर है कलेजे में हिम्मत तो वहां की सरकार को बर्खास्त करो और जो दोषी है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करो। क्या महिलाएं सुरक्षित है? महिलाएं मणिपुर में असुरक्षित हैं, त्राहिमाम है मणिपुर में। इसलिए वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उस दरिंदों के ऊपर। बिल्कुल। तो जिस तरह से महिलाओं को माँ दुर्गा का रूप कहा जाता है, भगवान माना जाता है, उस जगह पे अगर ऐसे महिलाओं के साथ किया जा रहा है तो क्या महिलाएं सुरक्षित है? ये सोचने वाली विषय रहेगी। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। बने रहिए कोशिश न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्वेश।